जी बिल्कुल, जेलम आइज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नजफ शहजाद। आज हम बात करेंगे, एक नौजवान है जिस पर बेमाना तशद्दुद किया गया, उसको बरखना किया गया, गन पॉइंट पर उसको अगवा किया गया है। वो नौजवान अपने किसी दोस्त की वाइफ की डिलीवरी के लिए जो मलक अदनान नामी एक डिस्पेंसर है जो DHQ अस्पताल में तैनात है, उसके पास गया तो उसके बाद उसको नौजवान को वहाँ से अगवा किया, डेरे पर ले जाकर गन पॉइंट पर तशद्दुद किया। और क्या मज़ीद यहाँ पर तशद्दुद क्यों किया गया, इसकी वजहनात क्या है? हमारे साथ मलक वज़ीर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतहर्रिक कारकुन है और चेयरमैन है अपनी यूनियन कौंसिल के। बताइए क्या कहेंगे आप? सर, मेरे बेटे को और मेरे बेटे के दोस्त को उन्होंने सिविल अस्पताल बुलवाया है। सिविल अस्पताल जब वो गए हैं तो जैसे ही बाहर निकले हैं, दो आदमी आए हैं, कासम गुजर और चौधरी वकार गुजर। उन्होंने गन पॉइंट पर उनके सर पे गन रख लिया, मोटरसाइकिल से उतारा है, गाड़ी में डाला है और गाड़ी में डालकर अपने डेरे पर ले गए हैं। और डॉक्टर दलान साथ था और डॉक्टर दलान वाहिद आदमी सरकारी मुलाजम होकर उसने ये सारा काम कराया, अपने डेरे पर बुलवा कर इनको अगवा करा कर उधर ले गए। इनको पुलिस के बट मारे हैं इनको और इनको नंगा करके तशद्दुद किया है। मैं ये हिसाब से ये राजा काका ग्रुप के आदमी हैं, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। ये पहले भी एक लड़की को कॉलेज से इन्होंने अगवा किया था, कुछ भी नहीं पुलिस इनका कर सकी। दो जगहों के मैंने कब्ज़ा ग्रुप हैं, चौधरी वकार गुज्जर और ये नौसरबाज ग्रुप का, ये तीनों सरगर्दान रुकन हैं। हम वज़ीर आला से ये चाहते हैं कि उन मुलज़मों को गिरफ़्तार किया जाए, उनको इबरतनाक देंगे। मैं एक जनूनी आदमी हूँ, जब तक उनको इबरत नहीं होगी तब तक हम इज्तिमा करेंगे। मैं ताजर बरादरी का नायब सदर भी हूँ। हम लड़ाई झगड़े वाले, हम शरीफ लोग थे, जिन्होंने ये की है, हम इन लोगों को इबरत कराएंगे। वो कहते हैं ना मैं गुज्जर हूँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात चिड़ियों से बात बरवाती है। जिस नौजवान पर तशद्दुद किया गया है उनके भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। बताइए क्या कहेंगे आप? ये बहुत ज़्यादती हुई है। वो आगे भी काफ़ी केसों में मुलव्वस हैं इस तरह के। उन्होंने काफ़ी, एक बार पुलिस वाले से भी किया हुआ है। उन्होंने 3-4 और बंदे उन्होंने उठाए हैं, अपने डेरे पे ले गए हैं, मूछे वगैरह बाल उतारे हैं उन्होंने। तो बड़ी ज़्यादती की है और हमें इंसाफ चाहिए। तो इन पे दहशतगर्दी वाली दफ़ा लगनी चाहिए और जल्द से जल्द इनके सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं, जो इनके लवाकिन हैं, रिश्तेदार हैं, उनका यही कहना है कि हम ये चाहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन दहशतगर्दी के एक्ट की दफ़ात हैं वो भी शामिल की जाएँ ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें। ये लोग आज सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि पुलिस हमारी पूरी तरह से मदद कर रही है, लेकिन जो दफ़ात कम है उन दफ़ात को भी आज़ाद किया जाए और उन दफ़ात को लगा कर मुकदमे को मज़ीद जो बेहतर बनाया जाए। तो इसी तरह से देखा जाए तो ये तशद्दुद के वाक़यात हैं जो आए रोज़ रुनमा हो रहे हैं। तशद्दुद से जब इन लोगों का दिल नहीं भरा तो उसके बाद बरखना कर उसकी वीडियो बनाते रहे हैं। वीडियो अभी तक ताहाल कहीं वायरल तो नहीं हुई। DPO जेलम शाकिर हुसैन दावड़ ने वाक़े का फिल फॉर नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद ताहाल अभी तक मुलज़मान की गिरफ़्तारी नहीं हो सकी, जिस वजह से ये लोग सरापा एहतजाज। इनका ये कहना है कि मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाए और जो दफ़ात हैं, जो दीगर दफ़ात हैं, उनको भी शामिल किया जाए ताकि जो इंसाफ के तकाज़े हैं जो पूरे हो सके। जी।